हमारे तसव्वुर में हिंदुस्तान के मानी थे दो तहजीबों का संगम, और वो संगम टूटकर आज उसमें से पानी निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हकीकत में संगम का पानी निकाला नहीं जा सकता। कीचड़ जो किनारे बहता है उसको कह के कहा जाता है ये हिंदू है, ये राष्ट्रवादी हैं, ये नए नए अल्फाज हैं। मैंने ज़िंदगी के अपने इतने सालों में हिंदुस्तान को किस्तों में मरते देखा है। मुसलमान सिर्फ इसलिए हैं कि हमको देख कर इलेक्शन लड़ा जाए, हम पे जुल्म करके इलेक्शन लड़ा जाए और हुकूमत बनाई जाए और लोग खामोश रहें, और फिर हमसे कहा जाए कि कहो कि हम गर्व से कहें कि हम भारत महान है। नहीं है मेरी नज़र में। मैं नहीं मानता हूँ उस हिंदुस्तान को जिस हिंदुस्तान का तसव्वुर हमने किया था। रोज़ इस उम्र में आके जहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो रही हो, वहाँ उसको रोज़ ये साबित करना पड़ता हो कि तुम देशभक्त हो या देशद्रोही हो। कलेजा फट जाता है। पांडे जी का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि एक उन्होंने आज ऐसा मौका दिया कि एक ज़माने के बाद मंजू जी के दर्शन हो गए। मंजू जी को देखकर मुझे अपने बुजुर्ग, अपने साथी, अपने रहबर की न जाने कितनी यादें मेरे दिमाग में आके बस गई। सोचने लगा कि अब ऐसे लोग हैं या नहीं हैं। तो आप लोगों को देखकर ये खुशी हुई कि अभी कुछ लोग बाकी हैं। ये हकीकत है, इस मुल्क का सबसे बड़ा सानेहा सोशलिस्ट मूवमेंट तो रोक ख़त्म होने का हुआ। जब मैं अलीगढ़ में तालिब इल्म था, उस वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ सोशलिस्टों का दौर था, और मैं भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का 2 बार प्रेसिडेंट बना, सोशलिस्ट सोच के साथ बना। मैंने सन 66 में जयप्रकाश नारायण को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बुलाया, नेहरू जी के सामने उनकी फ़ोटो लगाई और लाइफ मेंबर बनाया। गांधी नेहरू के बाद जयप्रकाश नारायण वहाँ के लाइफ मेंबर बने। ये सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ हकीकत है जो हमें बयान भी करनी पड़ेगी। इसके गुनहगार भी हम ही हैं। मैं जानता हूँ कि तालिब इल्मी के ज़माने से एक जुनून था। हमारे तसव्वुर में हिंदुस्तान के मानी थे दो तहजीबों का संगम, और वो संगम टूटकर आज उसमें से पानी निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हकीकत में संगम का पानी निकाला नहीं जा सकता। कीचड़ जो किनारे बहता है उसको कह के कहा जाता है ये हिंदू है, ये राष्ट्रवादी हैं, ये नए नए अल्फाज हैं। मैंने ज़िंदगी के अपने इतने सालों में हिंदुस्तान को किस्तों में मरते देखा है। मैं देख रहा हूँ कि इस मुल्क का हश्र क्या हो गया है। लोग इंसान को इंसान मार रहा है और मंत्री हार पहना रहा है और खामोश हैं लोग। हम बदनसीब इस मुल्क में मुसलमान सिर्फ इसलिए हैं कि हमको देख कर इलेक्शन लड़ा जाए, हम पे जुल्म करके इलेक्शन लड़ा जाए और हुकूमत बनाई जाए और लोग खामोश रहें, और फिर हमसे कहा जाए कि कहो कि हम गर्व से कहें कि हम भारत महान है। नहीं है मेरी नज़र में। मैं नहीं मानता हूँ उस हिंदुस्तान को जिस हिंदुस्तान का तसव्वुर हमने किया था। ये पार्टी बनाने का वक्त नहीं है, इस वक्त मुल्क बचाने का वक्त है। ये लड़ाई मुल्क बचाने की आ गई है। मैं पार्लियामेंट में गया, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से गया। मुझे मशहूर हूँ, ममनून हूँ सोनिया गांधी का और मुलायम सिंह जी का। मैंने कहा था कि मैं पार्टी नहीं, आज़ाद जाऊँगा। वो ख्यालात जिनका आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। 2 वाक़यात सुनाता हूँ, इसीलिए लोग मुझसे कभी नाराज़ भी रहते हैं, लेकिन क्योंकि अपनों के बीच में बैठा हूँ इसलिए बताना चाहता हूँ। एक समाजवादी सम्मेलन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था। जब इमरजेंसी लगी तो मैं भागते भागते 11 महीने तक मुल्क यहाँ रहा, फिर मुल्क छोड़ के भाग गया, क्योंकि मेरे घर वाले डर गए थे मुझे हिंदुस्तान से बाहर गया। जब मैं वापस आया तो सुरेंद्र मोहन जी को मालूम हो गया कि मैं नोएडा में, मेरा ताल्लुक लखनऊ से है लेकिन यहाँ कारोबार के लिए आया। सुरेंद्र मोहन जी ने मुझे पकड़ के बुलवाया और विशंबर नाथ पांडे जी के यहाँ बैठकर कहा कि वीपी सिंह सर प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, चल के मिलो उनसे। मैंने कहा भाई अब हम सियासत से दूर हो गए हैं, इसलिए कि भागे हुए सिपाही की कोई हैसियत नहीं, और हम बुज़दिल थे, भाग गए।
इसलिए अब हम सियासत में नहीं आएंगे। नतीजा ये हुआ कि वो ज़बरदस्ती की गई और मुझे वो वीपी सिंह साहब के यहाँ ले गए। वीपी सिंह साहब ने से उन्होंने बताया कि ये आरिफ मोहम्मद खां और रशीद मसूद और जो भी उस वक्त के नेता थे, ये उन सबके सीनियर हैं और इन्होंने आरिफ खां को प्रोजेक्ट किया था। तो सुरेंद्र मोहन जी ने मुझसे कहा, वो वीपी सिंह ने कहा कि आप इतने साल के बाद आए, आपको कुछ फर्क लगा? मैंने कहा बहुत दुख हुआ। कहेंगे क्यों? उस वक्त अडवाणी जी की यात्रा चल रही थी और उस यात्रा में कहा जा रहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और मस्जिदों की दीवारों पर लिखा जा रहा था फख्र से कहो हम मुसलमान हैं। तो मैंने वीपी सिंह साहब से कहा, मैं इस हिंदुस्तान को छोड़कर नहीं गया था, मुझे पता लग गया कि आप हिंदू हैं और मैं मुसलमान हूँ, इस मुल्क को क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा सुरेंद्र मोहन जी से, अरे ये कहाँ रहा है भैया, ये तो गायब है। मैंने कहा कि ये न करिए। उन्होंने कहा इलेक्शन लड़ लीजिए। मैंने उससे मना कर दिया और मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। हालांकि सुरेंद्र मोहन जी ने मुझसे बहुत कहा। उन्होंने कहा कि देखो सब तुम्हें भूल गए हैं, नए नए ओहदे आ गए हैं, एक बार हार भी जाओगे तो पहचान लिए जाओगे। लेकिन मेरे दिल ने गवारा नहीं किया, क्योंकि मैं किस्तों में हिंदुस्तान को मरता हुआ देख रहा। मैं वो देख रहा था कि हो क्या रहा। मैं 6 साल पार्लियामेंट में भी रहा और पार्लियामेंट में भी मैंने ये महसूस किया कि वो कदरें ख़त्म हो गई, वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। अब पॉलिटिकल आदमी जो है वो दौलत के नशे में अपने को इस तरह से मुलविस कर लिया है कि एक आम इंसान किसी भी ओहदे के लिए लड़ने को भी तैयार नहीं है, न लड़ सकता है। ये आखिरी वक्त है और ये आखिरी लड़ाई है। अगर इस वक्त भी पार्टियों ने ये कोशिश की कि हम इनके ऊपर चले जाएं, तो वो देशद्रोही होंगे यकीनी तौर पर। ये हमने जो गलतियां की हैं, पहली इन्फ्लुएंस जो हमसे हुई, जो हमसे गलती हुई कि हमने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, कांग्रेस को गिराने के लिए एक नई पार्टी बनाई। ये वो लोग हैं जिनको कोई पहचानता नहीं था। मैं एक वाक़या आपको बताऊं कि बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर थे और मैं नदवे में छुपा हुआ था। बहुगुणा जी वहाँ आते थे वहाँ अली मियाँ के पास, तो मैं चाय पिलाता था। तो कहते थे भतीजे बाहर मत आना, सब के सब पकड़ गए और तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई हुई है। मेरे लाइसेंसेस बंद हो गए, मेरे भट्टा था वो बंद हुआ, गाड़ियाँ जब्त हुई, मेरे भाई सख्त नाराज़ हो गए। मेरी माँ को उन्होंने कहा कि साहब ये तो अजाब बन गए हैं। तभी मैं इस मुल्क से चला गया था। लेकिन बहुगुणा जी ने बाद में, बहुगुणा जी जब हटाए गए तो फिर मुझे लगा कि अब तो कोई वक्त है नहीं और मैं हिंदुस्तान से चला गया। बहुगुणा जी जनता पार्टी में आ गए। बहुगुणा जी जनता पार्टी में आ गए और मिनिस्टर बन गए। दुबई वो आए हुए थे, मैं वहीं था, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया और मैं बड़ा खुश था कि इंदिरा जी को हरा दिया गया है। बहुगुणा जी से जब मैंने कहा कि साहब इंदिरा जी तो हार गई और आप मंत्री भी हो गए, उनका भतीजे हमसे बड़ी गलती हो गई, हमको इंदिरा जी से लड़कर हमने देश बर्बाद कर दिया। जो लोग अपना नाम नहीं लेना चाहते थे वो हाकिम वक्त हो गए, जमीन पे बैठ गए हैं। भतीजे मेरी तो उम्र हो गई, तेरा क्या होगा। ये वाक़या मैंने अर्जुन सिंह साहब को भी सुनाया। ये पहली गलती हमसे अनजाने में हुई और फिर हमने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर एक समझौता कर लिया। ये लोग वहाँ पहुँच गए, इनकी आइडेंटिटी जो अपने को छुपाते थे खुल के कहने लगे। और कांग्रेस ने भी यही किया। मैं जानता हूँ, मैं कांग्रेसी पार्टी का मेंबर नहीं और बड़े फख्र से कहता हूँ कि कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस को वोट देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस में समाजवाद का तस्वुर था। मैंने आपसे जैसे कहा कि कांग्रेस के मानी है दो तहजीबों का मिलन, कांग्रेस के मानी है हिंदुस्तान का आइडिया ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन इनमें जुर्रत नहीं है। कांग्रेस के बैठे हैं बड़े दिग्गज नेता हमारे, बहुत हम इनसे मोहब्बत करते हैं,
हिम्मत पैदा करिए, हक को हक कहना सीखिए, जालिम के हाथ पकड़िए। आपने हमारे साथ क्या किया? अगर हम लिंच होते हैं तो आप डरते हैं मुसलमान का नाम लेने के लिए, और अगर बहुत हिम्मत दिखाई तो माइनॉरिटीज के साथ कुछ हो रहा है। क्या पारसियों के साथ हो रहा है? क्या जैनियों के साथ हो रहा है? हिम्मत नहीं है आप में। मेरी बड़ी कुर्बत रही सोनिया जी से। मैं आज भी समझता हूं एक अजीम औरत है जिसने अपनी मोहब्बत के खिलाफ अपने मजहब को छोड़ा, अपने लिबास को छोड़ा, अपनी तसव्वुर को छोड़ा, हिंदुस्तान को अपनाया। उसके खादिम को हमने हवा में उड़ा दिया। कोई और औरत होती तो भाग जाती। वो सास जिसको उसने अपनी माँ की तरह पाला था, उसने उसके गर्दन में, उसके पैर में दम तोड़ा। वो हिंदुस्तान में रही। आज वो ऐसी औरत रही, हम उसको भी गाली देते रहे। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है, जो अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मजबूत बदल के, क्योंकि लवली साहब आ गए हैं, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को, कांग्रेस के मुंह पे कम कहने वाले लोग हैं, क्योंकि साइड डिफेंसी वहाँ बहुत हो गई है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। जब राहुल गांधी एक पहला लीडर पैदा हुआ जिसने आरएसएस से डायरेक्ट हेडाउन लिया, मैंने एक बयान दिया और एक स्टोरी लिखी कि नेहरू के बाद एक शख्स पैदा हुआ जिसने आरएसएस से डायरेक्ट हेडाउन लिया। उसके बाद मध्य प्रदेश को जा रहे थे, तो फिर कांग्रेस ने कहा कि ये शिव भक्त आ रहे हैं और जनेऊधारी ब्राह्मण है। मैंने फिर एक मजमून लिखा और बयान दिया कि एक क्रिश्चियन माँ पारसी बेटे का बाप ब्राह्मण कैसे हो गया। इसको जरूरत क्या थी बताने के लिए कि तुम शिव भक्त हो या पंडित हो, तुम्हारे अंदर जवाहरलाल नेहरू का खून बह रहा है। ये कम है? तुम्हारे अंदर इंदिरा गांधी का खून बह रहा है, ये कम है? लेकिन इलेक्शन जीतना जब मकसद हो जाए तो मुल्क ऐसे ही किस्तों में तबाह होता है जहां आज हम खड़े। ये चंद लोग रह गए हैं जो अभी आज स्टेज पे बैठे हैं, इनकी कदर करता हूँ मैं समझता हूँ कि ये वो हजरात हैं जो आखिरी उम्मीद की किरण है। सरे दस्त कांग्रेस और जितनी जमातें हैं उनको चाहिए कि वो इस वक्त मुल्क को बचाएं, आइन को बचाएं। हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं, यहाँ ख़वातीन जो बैठी हैं, कि अगर आइन नहीं बचा तो हमारा कोई ताल्लुक इस मुल्क से नहीं है। हमने समझौता किया था इस कानून पर। हम वो कौम हैं जिसने बंटवारा किया था अपने खून का। मेरी माँ की 3 बहनें पाकिस्तान चली गईं। मैं अपनी माँ का दर्द जानता था। जब कभी कभी के खत आते थे तो घंटों बैठ कर रोती थी। फिर आज ये हुआ कि एक 75 साल के बाद हमसे कहा जाता है कि तुम देशभक्त हो या देशभक्त। हम रोज इस उम्र में आके जहाँ जिंदगी खत्म हो रही हो, वहाँ उसको रोज ये साबित करना पड़ता हो कि तुम देशभक्त हो या देशद्रोही हो। कलेजा फट जाता है। मैं ख्वातीन से कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन आइन बचाने का है, ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का है। इस इलेक्शन को अगर तुमने खामोशी से अख्तियार किया, अपनी आवाज़ को हर जगह ले जाओ। जितने भी पार्टियां हैं, किसी को सीट कम मिले, किसी को टिकट न मिले, खुदा के वास्ते इनकलाब या इख्तलाफ मत करना। तुम इस मुल्क को बचाने जा रहे हो। लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो हमको मुल्क बना के दिया था, हम उसको इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, मादरत चाहता हूँ, लेकिन मैं अपील करता हूँ। ये कोशिश मैंने यूपी के इलेक्शन में भी करी और मैं मिला जाके लालू प्रसाद यादव से। मैं मुलायम सिंह से मिला, मेरे अजीज दोस्त थे, मेरे जेल के साथी थे। उन्होंने मुझसे कहा, वो बीमार थे, मैंने कहा देखिए यूपी का इलेक्शन है, अखिलेश और कांग्रेस का समझौता हो जाए। वो 400 सीटें लड़ने को कह रहे हैं, भाई 40-50 कांग्रेस की भी लड़वा दो। मुलायम सिंह से मैंने कहा तो उन्होंने कहा मेरी कौन सुनता है, बहुत बीमार थे। मैं लालू प्रसाद के पास गया, मैंने लालू जी से कहा ये सब वो साथी हैं जो हमारे बीजेपी मूवमेंट में हमारे साथ कई तालिबान थे, इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो मैंने डरते हुए ये लालू जी से कहा, एक 20% हिंदू हमसे नफरत करने लगा, हम क्या करें।
तो उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा, क्या कह रहे हो, 40% हिंदू तुमसे नफरत करने लगा है, बगैर मिले नहीं लड़ाई होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं सुनी, में ये मकसद छूट जाता है। जो हम जिस मंजिल के लिए यहाँ बैठे हैं उसका आप अंदाज गुफ्तगू आप देख लें। इस वक्त जो मसला है वो इत्तेहाद का है, और इत्तेहाद के ऊपर क्योंकि कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये तवक्को करता हूँ, यूपी में अगर आपने समझौता नहीं किया तो हम बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। आप यकीन करें, अब बीजेपी सिर्फ गुजरात और यूपी में मजबूत है, और अगर यूपी में आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप कम सीटें लड़ें, समाजवाद को और दूसरी पार्टियों को ज़्यादा सीटें दें, तो ये आप देश का भला करेंगे, ये मुल्क बच जाएगा।